बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सी मेरी बहनें ऐसी होती हैं जिनके शौहर शादी के बाद बाहर चले जाते हैं और उनके लिए भी होता है कि हमारा जल्दी से वीज़ा आए और हम भी अपने शौहर के पास चले जाएं। बहुत से मेरे भाई ऐसे होते हैं जो अपने घर के हालात बेहतर करने के लिए काम के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके वीज़े के अंदर रुकावटें ख़त्म नहीं हो रही होती, उनके लिए वीज़ा प्रोसेसिंग ही नहीं हो रहा होता और उनको इस तरह की रुकावटें फेस करनी पड़ती हैं कि जिनका उन्होंने सोचा भी नहीं होता। आज हम कुरान पाक की एक ऐसी ताकतवर आयत के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि कायनात को हरकत देने वाली जात अल्लाह का ऐलान है। और ये वजीफा, ये अमल हर वो शख्स कर सकता है जो किसी काम को शुरू करना चाहता है लेकिन उसके काम में रुकावटें आ रही हैं। और वो आयत सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन याकुला लहु कुन फयकुन, जिसका मतलब क्या है? बस इसका हुक्म तो ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो सिर्फ इतना कहता है हो जा तो हो जाती है। तो हमने अल्लाह के कुन फयकून को जरिया बना के कुन फयकून के जरिए से अल्लाह से मांगना है। और ये आयत अल्लाह की कुदरत का इजहार है कि मायूस दिलों में उम्मीद जगा देती है और टूटे हुए ख्वाबों को हकीकत बना सकती है। तो हमने अल्लाह से इस आयत के जरिए मांगना है और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब आपने इस वजीफे को करना शुरू करना है, आप खुद हैरान होंगे कि अल्लाह की जात आपके लिए किस तरह रास्ते बना रही हैं, किस तरह आपकी रुकावटें खत्म होती हैं, किस तरह आपके लिए वसाइल पैदा होते हैं। और इस बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर मेरी सारी उम्मीदें टूट जाएं, सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी मैं सिर्फ कुन फयकून सुनकर जीता हूँ। ये आयत हमें इस कदर यकीन दिलाती है कि हर नामुमकिन काम जिसको हम नामुमकिन समझते हैं वो मुमकिन हो सकता है अगर अल्लाह की जात इरादा कर ले। तो हमने क्या करना है? अल्लाह से मांगना है, अल्लाह के कुन फयकून से मांगना है। हदीसे कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ होता हूँ, वो मुझसे जो उम्मीद रखे मैं वैसा ही इसके साथ मामला करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप अल्लाह से कुन फयकून की ताकत की उम्मीद रखेंगे कि आपके वो मामला जो रुके हुए हैं, जिनमें रुकावटें हैं, आप चाहते हैं कि अल्लाह उन पे कुन कह दे और वो आपके लिए हल हो जाए, तो यकीनन आपकी जिंदगी में मौजात होंगे जब आप अल्लाह के कुन फयकून की उम्मीद रखेंगे। अगर आप नामुमकिन लगने वाले काम, मकसद, हाजत में कामयाबी चाहते हैं तो इस वजीफे को करें। और इस वजीफे को आपने किस तरह करना है? नमाज इशा के बाद 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने ये आयत इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकुला लहु कुन फयकून, इसको आपने 70 बार पढ़ना है और इसके मतलब को आपने अपने जहन में रखना है, अपने माइंड में रखना है। जब जब आपने इसको पढ़ना है आपने इसके मायने को अपने जहन में रखना है कि जब अल्लाह की जात किसी चीज का इरादा कर लेती हैं तो वो उस पर कुन कह देती हैं कि हो जा और वो काम हो जाता है। और फिर आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने अपनी हाजत, अपने मकसद के लिए सजदे में जाकर अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगनी है। और इस अमल को आप 21 दिन तक जारी रखें और आप खुद देखेंगे आपके नामुमकिन काम किस तरह मुमकिन होते हैं। हजरत साद बिन अबी वकास के बारे में आता है कि जब जंगे कादसिया में मुसलमान दुश्मनों के मुहासरे में आ गए, पानी बंद हो गया, खुराक बंद होगी और सामने हजारों की तादाद में दुश्मन फौज थी, तो हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जगह बैठकर आसमान की तरफ देखकर ये आयत की तिलावत की, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन याकुला लहु कुन फयकुन। और फिर अल्लाह से कहा, या अल्लाह तू कह दे कुन और हमारी फतह हो जाएगी। और रात को ऐसा शदीद तूफान आया, दुश्मनों के खेमे उखड़ गए, उनके गोरे भागे और जब सुबह हमला हुआ तो मुसलमानों को ऐसी फतह नसीब हुई जो सबको हैरान कर देने वाली थी। तो आपने भी अल्लाह पर यकीन रखकर, अल्लाह पर तवक्कुल रखकर अल्लाह से मांगनी है, आपकी हर हाजत पूरी होगी। आपकी जो बरसों से दुआएं कबूल नहीं हुई वो दुआएं कबूल होंगी, आपके सारे मसले हल होंगे। लेकिन सिर्फ बात यह है कि आपने अल्लाह के कुन फयकून पर यकीन रखना है कि जब वो जात इरादा करती है तो हमारे मसाइल, हमारी मुश्किलात उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह की जात सब कर सकती है। आपने अल्लाह पर यकीन रखना है और मांगते रहना है, अपनी दुआओं की कबूलियत तक आपने दुआएं करनी है, अल्लाह से मांगना है। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।